विभिन्न दिनों से एक श्रृंखला चल रही है कि हमारे अंदर कैसे संस्कार आए, क्योंकि मूलाचार में एक बहुत अच्छी गाथा आती है जो कि लाइफ मैनेजमेंट के लिए है। कदम चरे कदम चिट्ठे, कदम आसे कदम सहे, कदम भासे जे बुंजे जे, कदम पावना वज्जदी। यानी मूलाचार में भट्टकेर स्वामी जी ने लिखा है कि एक शिष्य गुरु महाराज से प्रश्न करता है कि मैं कैसे चलूं, कैसे उठूं, कैसे बैठूं जिससे कि पाप का बंध ना हो। तो जब शिष्य गुरु महाराज से प्रश्न करता है तो गुरु महाराज बड़ी सरलता से उत्तर देते हैं। क्या उत्तर देते हैं कि जदम चरे जदम चिट्ठे, जदम आसे जदम से, जदम भासे ज बुंजेज एवं पावना वज्जदी। यानी तुम जो भी क्रियाएं करो यत्न पूर्वक चलो, यत्न पूर्वक उठो, यत्न पूर्वक बैठो। यानी आज दुनिया में बड़े बड़े लाइफ मैनेजमेंट के कोर्स चल रहे हैं, फिर भी लोगों की लाइफ अच्छी नहीं हो पा रही। लोग MBA कर लेते हैं, मास्टर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसका अर्थ होता है। अभी आचार्य जी के पास जब स्वाध्याय चलता था तो आचार्य जी यही बोलते थे, इतने लोग पढ़ाई करते हैं लेकिन वो कोई काम के नहीं रहते हैं। उनसे कहो कि कुछ प्रैक्टिकल करें तो नहीं कर पाएंगे, थ्योरी पढ़ लेते। ऐसे ही जैन धर्म की बात है, कई लोग बड़े स्वाध्यायशील होते हैं लेकिन जब अभिषेक की बात आए, अन्य क्रियाओं की बात आए तो वो मना करते हैं। तो इसलिए पंडिताई पल्ले पड़ी, एक जगह लिखा था पंडिताई पल्ले पड़ी, पूर्व जन्म को पाप औरन को उपदेश दे कोरे रहेगा आप। एक किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, ये पंक्ति जिसने लिखी है उसके अनुसार बोल रहा हूं मैं। तो पंडित जी होते ना बहुत पढ़ाई कर लेते, लेकिन हमारे आचार्य पूज्य आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, जो महाकवि आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के नाम से विख्यात थे, वही भी एक पंडित हुए हैं लेकिन उन्होंने चारित्र को अंगीकार किया। इसलिए तत्वार सूत्र में जो पहला सूत्र आता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्षमा। पहले सम्यक दर्शन यानी पहले श्रद्धा होना चाहिए, सच्ची श्रद्धा। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते हैं। सम्यक दृष्टि ऐसा ही होता है कि वो डरता नहीं किसी से डरता नहीं है, जो होगा सो देखा जाएगा, सात भय से वह मुक्त रहता है। और सम्यक दर्शन, फिर ज्ञान का अर्जन करो, फिर चारित्र धारण करो। लेकिन कई लोग चारित्र तो धारण करते ही नहीं हैं और उसकी आलोचना करते हैं कि बस चतुर्थ गुण स्थान में शुद्ध उपयोग हो रहा है, ऐसे लोग भी हैं। तो यह जो गाथा बताई है भट्टकेर स्वामी जी ने कि कैसे चलें, कैसे उठें, कैसे बैठें जिससे पाप का बंधन ना हो, ये लाइफ मैनेजमेंट की इतनी अच्छी गाथा है कि अपना ऑल लाइफ मैनेजमेंट है। लोग कहते हैं ना इंश्योरेंस होता ना, बीमा कंपनी में बीमा होता है तो कब मिलता है? अगले भाव में मिलता है? नहीं मिलता है, इसी भाव में मिलता है। और किसको मिलता है? बीमा अपन कराते हैं, अपनी मतलब जिसकी मृत्यु हो जाती है उसके परिवार वालों को मिलता है। लेकिन जैन धर्म में ऑल लाइफ इंश्योरेंस होता है, मतलब कई भवों तक चलता है। हम कई लोगों को जाप का नियम देते थे रमोकार मंत्र की, तो एक बार हमने एक पुस्तक आई, उसमें लिखा था वर्ल्ड का, विश्व का सबसे बड़ा डॉक्टर कौन है? रमोकार मंत्र। तो उसको जब हमने लोगों को बताया, और एक जगह पढ़ा था कि 8,08,08,808 बार जो जाप करता है उसको निश्चित रूप से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो बहुत सारे लोगों को जब समझाया तो लोगों ने नियम ले लिया 8 करोड़ जाप का। 8 करोड़ जो हमने बताई आगे की संख्या। तो एक महाराज जी ने बोला कि ये कैसे होंगी? अरे हमने कहा नियम ले लिया, इस भाव में नहीं तो अगले भाव में हो जाएंगी। क्योंकि नियम भगवती आराधना ग्रंथ में लिखा है कि यदि कोई महाराज, मुनि महाराज, आचार्य महाराज, कोई भी हो सकते हैं, संलिखना के लिए जा रहे हैं और अगर मरण हो गया, उनका उद्देश्य तो यही था कि हम किसी दूसरे संघ में जा रहे हो, नहीं भी पहुंच पाए तो उनकी अच्छी संलिखना मानी जाती है। क्योंकि उद्देश्य ऐसे हमारा नियम जो रहता है ना, भले ही किसी की समाधि हो गई, नियम पूरा नहीं हो पाया, कोई ने व्रत लिए थे, तो पुण्य पूरा अर्जन होता है, उसके खाते में जाता है। क्योंकि जैन धर्म भावना प्रधान है, जैसे अपनी भावना होती है उसी के अनुसार फल मिलता है।
कई लोग नियम तोड़ देते हैं और कई लोग तो नियम नहीं लेते हैं। कई लोग बोलते कि नियम लेंगे तो टूट जाएगा। तो हमने कहा शादी हुई थी, बोले हाँ, तो फिर तलाक हो गई तो डरना, देखो लोग घर के कामों में नहीं डरते हैं। जैसे अभिषेक पूजन की बात आएगी तो लोग यही बोलते अरे ऐसा हो गया तो, और लोग डराते भी हैं कि अरे तुम नियम नहीं लो टूट जाएगा, ऐसा और वैसा। ऐसे लोग बहाने बनाते हैं। आपने देखा होगा कि धार्मिक कार्यों में कितने लोग दिखते हैं, गिनती के लोग, और जब कोई कार्यक्रम होता है बहुत सारी भीड़ दिखती है। आपके यहाँ विवाह हो, जन्मदिन हो, पार्टी होती है तो क्योंकि उधर खाने पीने की व्यवस्था रहती है ना, लोगों को मनोरंजन होता है जहां पे, उसमें कितना आनंद आता लोगों को। लेकिन अपन को अगर कोई धार्मिक कार्यक्रम करना हो तो कई बार बोलना पड़ेगा, और इधर तो कोई बुराई भी नहीं होती ना। अगर जैसे लौकिक कार्य में किसी के जाना हो, नहीं जाओगे तो वो बुराई मान जाएगा। इधर कौन बुराई मानता? आज तक किसी ने मानी बुराई? कोई ने ऐसा कहा कि अगर तुम नहीं आओगे तो हम बुराई मान। इसलिए बड़े उत्साह के साथ अपन को इन जो धार्मिक क्रियाओं को अंजाम देना है। जो संस्कार होते ना, संस्कार ही बड़े से बड़े कार्य कर लेते हैं। इसलिए लिखा है कि ए चाइल्ड माइंड इज ए क्लीन स्लेट। तो जो बच्चे का दिमाग होता है वो कैसा होता है? कोरी स्लेट की भांति होता है, यानी उस पर कुछ भी लिख सकते हैं। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों में कितना उत्साह रहता है पूजन के प्रति और अभिषेक के प्रति और आहार देने में। बड़े लोगों का नहीं रहता। बड़े लोगों को तो क्या होता है, वो सोचते मिल गया सो ठीक है, ना उनको कोई रुचि रहती वैयावृत्ति आदि में। इसलिए जो आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को जो बचपन में ऐसे उनके संस्कार थे कि वो कई बार ध्यान लगाते थे और भी कुछ अच्छे अच्छे कार्य करते थे। यही शिक्षा दी जाती है, इसलिए दी जाती है कि बच्चों पे जो अच्छे संस्कार पड़ेंगे तो बड़े होकर भी वह संस्कार उनके जीवित रहेंगे। तो हम चर्चा कर रहे थे कि भारतीय संस्कृति अपने आप में गौरवशाली संस्कृति है। लोग विदेश में जाकर, कई लोग आते हैं विदेश जाते हैं, विदेश में जाकर के सब चौपट हो जाता, क्योंकि बचपन में जब बच्चे यहाँ ना पूजन करते हैं, बड़े हो जाते तो फिर नहीं करते पूजन, और विदेश चले गए तो फिर वो क्या हो जाते, जैन से क्या बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं वो तो समझ गए आप, जैन तो रहते ही नहीं। इसलिए जो अच्छे संस्कार हैं वही हमें ऊंचा उठाने में निमित्त बनते हैं। तो संस्कारों से ही संस्कृति का निर्माण होता है, और जो संस्कार हमें बचपन से मिले वही संस्कार आगे चलकर बड़ा काम करते हैं, और बड़ी वही संस्कृति आगे आने वाली पीढ़ी के लिए संस्कार उत्पन्न करने वाली बन जाती है। इसलिए देश की संस्कृति का ढांचा तब डगमगा जाता है जब विकलांग, या जो बोलते ना दिव्यांग आदि, विकलांग पहले बोलते थे, तो हमारी संस्कृति का ढांचा जो है संस्कारों पर आधारित है। इसी प्रकार से हमें देश की जब आज़ादी मिली तो जिन जिन लोगों ने योगदान दिया उनके लिए हम याद करना जरूरी समझते हैं। तो एक अमर शहीद हुए हैं मोती चंद जैन, वह सोलापुर जिला के थे और करकंब गांव में सेठ पद्म सिंह के यहाँ 1890 में उनका जन्म हुआ था। उनके पिताजी का आदि का देहांत हो गया, और वह दुधनी गांव से शिक्षा के लिए सोलापुर में आए, और बालचंद देवचंद जी यानी जो मुनि श्री समंत भद्र सागर जी महाराज हुए हैं उस समय, वह उनके परम मित्र थे। आप दोनों ने कुंथलगिरी सिद्धचेत पर देशभूषण और कुलभूषण जो भगवान के समक्ष आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत स्वीकार किया, अंगीकार किया। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर सन 1906 में आपने बालोतेजक समाज सोलापुर की स्थापना तिलक जी के सानिध्य में की थी, एवं धर्म शिक्षा एवं राष्ट्र सेवा की भावना मन में लेकर आप देवचंद, बालचंद आदि साथियों के साथ जयपुर के पंडित अर्जुन लाल जी सेठी के पास पहुंचे। पंडित, इस संस्मरण सुनाना प्रासंगिक है, आप लोग सब समझ रहे हैं कि पंडित अर्जुन लाल जी भी क्रांतिकारी विचारधारा के थे। अंग्रेजों के सहयोगी समर्थन किसी महंत के हत्यारों की सहायता करने के दंड में आपको आरा कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई।
बड़े गौर से सुनना, बहुत अच्छा प्रसंग आने वाला है। आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब आप सुनेंगे कि कितना खतरनाक संस्मरण है ये, इतनी खतरनाक घटना है। तो हत्यारों की सहायता करने के दंड में आपको आरा कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। तब वंदे मातरम कहते हुए उन्होंने हंसते हंसते सजा स्वीकार कर उत्तम समाधि की साधना की। हमने पिछली बार सुनाया था, वो दूसरा था। ऐसे कई अच्छे अच्छे घटनाएं हैं जो उनकी अंतिम इच्छा हुई कि भगवान के दर्शन की, अंतिम इच्छा उनकी भगवान के दर्शन की होने पर प्रातः 4 बजे ही गांव के मंदिर से पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति जेल के कमरे में लाई गई। उत्कृष्ट भावों से उन्होंने भगवान के दर्शन किए, सामयिक की और तत्वार सूत का पाठ कर एकाग्रता से सामयिक पाठ का श्रवण किया तथा 1 घंटे बाद मात्र 25 वर्ष की आयु में फांसी लगा दी गई। और आध्यात्मिक जागृति और सम्यक ज्ञान का प्रतिफल रहा कि वे अंत समय तक आकुल व्याकुल नहीं रहे, अपितु प्रसन्नता पूर्वक फांसी के फंदे पर झूल गए। इस प्रकार से कारागृह में रहते हुए उन्होंने अपने युवा मित्र के लिए खून से पत्र लिखा, खून से, जिसके बिंदु इस प्रकार हैं। देखो आप लोग अच्छे से सुनना गौर से, क्योंकि ये चीजें आपको सुनने पढ़ने को नहीं मिलेंगी। पढ़ भी लोगे लेकिन सबको नहीं मालूम, और आज प्रासंगिक है यह। जो हुआ सो हुआ, और जो हुआ वह होने ही वाला था, परंतु हमें ऐसी स्थिति में निराश होने का कोई कारण नहीं, क्योंकि जिन्होंने अनंत चतुष्टय प्राप्त किया, जो अनिर्वचनीय आनंद में लीन हुए, उन महान पूर्वजों का और तेजस्वी आचार्यों का अभेद छत्र हमारे माथे पर है। दिन और संकट बीत जाएंगे। दूसरा बिंदु, लेकिन कृति हमेशा के लिए चिरंतन रहेगी। कर्तव्य दक्षता से काम करें तो स्वदेश की और जैन धर्म की उन्नति सर्व स्वरूप से अपने हाथ में ही है। तीसरा बिंदु था कि जैन धर्म की उन्नति के लिए हमें संकट सहने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। हम कहते ना, लोग हमें उदाहरण हमेशा देते हैं। आचार्य जी के साथ बिहार कर रहे थे छत्तीसगढ़ में, और कुछ लोग नारे लगा रहे थे, महावीर की वाणी को घर घर में पहुंचाएंगे, आंधी हो तूफान हो यूं ही बढ़ते जाएंगे। तो आचार्य जी बोले, जब आंधी तूफान आता सब भग जाते, है ना। ऐसी स्थिति होती है कि लोग हमारे पास बहुत सारे आते हैं सलाह देने, तो हमने कहा, लिखा रहता ना बिंदु, सलाह नहीं सहयोग दें। हमने उसको सुधार कर दिया कि सलाह के साथ सहयोग दें। तो ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आज पूरे देश की स्थिति ये होती है कि समाज के पदों पर बैठ जाते हैं लोग, लेकिन काम नहीं करते हैं। काम करने गिनती के लोग दिखते हैं। इसलिए जिन संस्थाओं में, चाहे मंदिर, गौशाला, पाठशालों में, जो लोग भी, हमें समर्पित व्यक्ति चाहिए। एक महाराज जी ने एक बहुत अच्छी बात की थी, मैं नाम इसलिए लेना चाहूँ, कोई पर्सनल बातें किसी की रहती तो शेयर नहीं करना चाहिए। उन्होंने ये कहा था कि महाराज जी से किसी ने प्रश्न किया हो या जो भी बात आई हो कि आप अकेले कैसे रहोगे, तो महाराज जी ने जो बात कही थी बड़े गौर से कि एक समर्पित व्यक्ति हो, समर्पित हो। दूसरा, पुस्तकें हो हमारे पास, हम जीवन भर अकेले रह सकते हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है। सोचो, ऐसे ही तेरे दर पे लुटा दी हैं सब तमन्नाएं, लोग कहते हैं, खुद को मिटा बैठे हैं। लोग समर्पण नहीं दिखाते। कई लोग, देखो भीड़ तो बहुत आती है, भक्त कम आते हैं। भक्त वही होता है जो वक्त पे काम आता है। इसलिए ऐसे श्रद्धा और आस्थावान लोगों की जरूरत है जो देव शास्त्रगुरु पंच परमेश्वरी के प्रति श्रद्धा रखें। आचार्य जी को कौन नहीं चाहता बताओ दुनिया में, लेकिन आचार्य जी जो चाहते वो कोई चाहता है? आचार्य जी जो चाहते वो कोई चाहता? ऐसे बिरले ही लोग होते हैं समर्पित, कि जो आचार्य जी चाहते हैं कि अच्छे मंदिर बने, अच्छे प्रतिवस्थली, गौशाला, जो जो उनकी आशीर्वाद से पल्लवित हो रही हैं संस्थाएं, उन सब के लिए ऐसा कोई व्यक्ति है जो अपना समय दे सके? नहीं है। तो बात चल रही थी कि जैन धर्म की उन्नति के लिए हमें संकट सहने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। इसलिए हम हमेशा यही सोचते हैं, हम जैसे युवा इस मार्ग में नहीं आएंगे, हमारा जैन धर्म कैसे चलेगा? लोगों को अपने परिवार की चिंता है, अपने वंश की चिंता है, हमारा पुत्र हो जिससे हमारी वंश परंपरा, हमारी संपत्ति सुरक्षित रहे। किसी को चिंता है कि हमारे जैन धर्म की जो इतने हमारे तीर्थंकर हुए हैं, पूरी संपत्ति छोड़ के गए हमारे तीर्थंकर, अब हमें उसका ख्याल रखना है। कौन सी संपत्ति है वह? हमारे इतने सारे मंदिर हैं। हम लोग, हमारे जैन धर्म में इतनी संपत्तियां हैं कि हम उनकी सुरक्षा नहीं कर पाते, दान कर देते, सुरक्षा नहीं करते हैं तो कुछ लोग कब्जा करते चले जाते। ऐसे हमारी ये भारत की संपत्ति है
लिखा रहता ना कई जगह, यह संपत्ति आपकी अपनी है, किस कृपया इसे नुकसान ना पहुंचाएं, और लोग ले जाते हैं। क्या अपनी लिखा है ना कि आपकी अपनी संपत्ति है, तो हमारी है तो हम ले जा सकते हैं। ट्रेन में कई लोग आईना, कई बल्ब और भी जहां जहां जो चीज लगी टूट फूट करते हैं, नुकसान करते हैं। तो ये देश की संपत्ति लोग अपनी संपत्ति नहीं समझते। व्यवस्थित जीवन जीता है उसी का जीवन सफल होता है। एक बहुत अच्छा भजन है, श्रद्धा से बस याद करो तो दौड़े आएंगे श्री राम। श्रद्धा की अखियां तो खोलो निज घट में पाओगे राम। सबरी ने जब याद किया तो दौड़े दौड़े आए राम। जिसके झूठे बेरों को खा उसको तार दिए श्री राम। सबरी जैसा करो समर्पण, सबरी जैसा करो समर्पण, तुमको भी तारेंगे राम। श्रद्धा की अखियां तो खोलो निज घर में पाओगे राम। दुखी अहिल्या की दर्दीली सुनकर व्यथा पधारे राम। चरण धूल से कुंदन जैसी बनी अहिल्या तीर्थ धाम। करो अहिल्या सा बंधन तो, करो अहिल्या सा बंधन तो, कुंदन से चमकाए राम। श्रद्धा की अखियां तो खोलो निज घर में पाओगे राम। राम नाम की माला जप कर प्रभु हनुमान पुकारे राम। सीना चीर दिया तो घट में प्रकट हुए श्री सीताराम। करो भरोसा हनुमान शाह तो, करो भरोसा हनुमान शाह तो, अपने पास बुलाए राम। श्रद्धा की अखियां तो खोलो निज घर में पाओगे राम। राम नहीं देखे सुब्रत ने, न लक्ष्मण सीता हनुमान। नहीं अहिल्या सबरी देखी, न देखे कोई भगवान। देखा है बस विद्या गुरु को, देखा है बस विद्या गुरु को, मिल गए सारे तीर्थ धाम। श्रद्धा की अखियां तो खोलो निज घर में पाओगे राम। श्रद्धा से बस याद करो तो दौड़े आएंगे श्री राम। श्रद्धा की अखियां तो खोलो निज घट में पाओगे राम। आचार्य ऋषि ने कहा था कि यह सबरी जो थी वह जैन थी, ऐसा इतिहास में प्राप्त हुआ है। इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य भगवान गुरुदेव श्री ईश्वर विद्यासागर जी महामुनि राज की